जो आलस्य और निद्रा से उत्पन्न हुए सुख का गुलाम नहीं होता, विषय भोगों का दास नहीं होता, किंतु भगवान का दास होता है, भगवान का ही भक्त होता है, ऐसे भक्तों की आज्ञा का पालन प्रभु स्वयं करते हैं। इसीलिए अर्जुन के कहने पर वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन का रथ रणभूमि के मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया। हमें भी इस बात से सीख लेनी चाहिए, यदि हम भी आलस्य और निद्रा के सुख का त्याग कर, विषय भोगों के सुख का त्याग कर, यदि ईश्वर की शरणागति स्वीकार करें, ईश्वर के बताए हुए धर्मों का पालन करें, तो ईश्वर हमारी भी आज्ञा का पालन करेंगे। आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख ये तो बाधित है ही, किंतु विषय भोगों के द्वारा जो सुख उत्पन्न होता है उसमें व्यक्ति अधिक फंस जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं जिनमें व्यक्ति फंस जाते हैं, और इन्हीं विषयों के कारण हमारा पतन हो जाता है, हम नरक में गिर जाते हैं। समझने वाली बात है, ये शरीर तो रहेगा नहीं, किंतु इस शरीर से किया गया पाप और पुण्य वो हमारे साथ जाएगा। देखिए, वैसे भी इन 5 विकारों से बचने के लिए यदि हमें सबसे सरल युक्ति अपनानी हो, तो सबसे सरल युक्ति यही है कि हम ईश्वर के भक्त बन जाएं, उनकी शरणागति स्वीकार कर लें। ये दोष अपने आप छूट जाएंगे। जैसे रास्ते में चलते चलते हमें कोई लोहे की वस्तु मिल जाए तो हम उसे उठा लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लोहे और चांदी की दोनों ही वस्तुएं मिल जाएं तो हम लोहे को छोड़कर चांदी को उठा लेते हैं, और कुछ ही दूर जाने के बाद लोहे, चांदी और सोने की वस्तुएं रखी हों तो हम चांदी और लोहे को छोड़कर सोने की वस्तुएं उठा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जैसे ही हमें उच्च स्थिति मिलेगी, हम नीच स्थिति को छोड़कर उच्च स्थिति को अपना लेते हैं। ये स्वतः ही छूट जाती है, हमें अपनाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो वे हमारे दोषों को ऐसे ही निकाल के फेंक देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारी इंद्रियों में मनमानी आचरण करने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि इंद्रियों को वश में करने की शक्ति बुद्धि में होती है। बुद्धि अगर बलवान है तो इंद्रियां मनमानी भटक नहीं सकती। अर्थात इन 5 विषयों के भोगने में हम धर्म अधर्म का विचार नहीं करते हैं, हानि और लाभ नहीं देखते हैं। हमारे जीवन को किस चीज से कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, ये चीजें हम नहीं देखते हैं। बस यही हमारे पतन का कारण है। और जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमें विवेक प्रदान होगा, हमारी बुद्धि उच्च स्तर पर जाएगी, तो हमें समझने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी कि हम जो कर रहे हैं इससे हानि हो रही है कि लाभ ही हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल के लोगों को मांस और मदिरा बहुत ही पसंद है। ये किसका विषय भोग है? जीवा का है। जीवा को आनंद मिल रहा है, रसना को। अब रसना तुम्हारे बस में हो जाए तो ये दोनों छूट जाएंगे। इसके लिए आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, विवेक मिलेगा, बुद्धि का स्तर ऊंचा होगा, बुद्धि लगाम लगाएगी, मन अपने आप बस में हो जाएगा। अब आंखों के द्वारा जो देखना चाहिए उसको तो नहीं देख रहे हो, जो नहीं देखना चाहिए वही इंसान देख रहा है। अरे ईश्वर का सत्संग देखो, मोबाइल में हर चीज भरी हुई है, लेकिन नहीं। इसलिए यदि हम भी अपनी इंद्रियों को वश में कर ईश्वर की भक्ति करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमें भी ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा, हमारे आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि वही तो हमारे माई बाप हैं। हमें संसार में उन्हीं ने भेजा है, और आगे चलकर हमारी रक्षा सुरक्षा वही करते हैं। हम नर्क में पड़े रहते हैं, हमें मनुष्य तन कौन देता है मुक्त होने के लिए? वही देते हैं ना, वो करुणा निधान कहे गए हैं। जिन माता पिता के द्वारा हमें अभी जन्म मिला है वो तो कुछ काल के लिए हमारे माता पिता हैं, किंतु हमारे इसके पहले न जाने कितने जन्म हुए हैं। उन हर जन्मों में यदि किसी ने रक्षा सुरक्षा की है, हमें प्रेम दुलार दिया है, तो वही हमारे हरि हैं, वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही राम है। उनके अतिरिक्त कौन है? यह समझने की बात है। 84 लाख योनियां हैं, किंतु इनसे मुक्त होने के लिए एक ही योनि है, वो है मनुष्य योनि। बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं, कर्मों के परवश होकर जीव बधा हुआ है उसमें।
इस बंधन से मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है मनुष्य योनि। इसलिए हमें मुक्त होने के लिए ईश्वर की शरणागति के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। हरि और हरि ही चाहें तो हमें मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा उनसे विमुख होकर संसार में यदि हम कुछ भी चाहेंगे तो वो हमें नहीं प्राप्त होगा, हमारा पतन ही होगा और परिणाम स्वरूप दुख ही मिलेगा।